इंद्री में इनेलो की कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला मुख्य रूप से पहुंचे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चौटाला ने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पर हरियाणा की बजाय पंजाब की ज्यादा चिंता करने का आरोप लगाया। इंद्री में आयोजित इनेलो कार्यकर्ताओं और बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर हल्का अध्यक्ष भारत डबकौली ने अभय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत किया और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस हमेशा परोक्ष रूप से बीजेपी की मदद करती रही है। उन्होंने दावा किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका के कारण प्रदेश में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में डमी सरकार चल रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हरियाणा की बजाय पंजाब की ज्यादा चिंता है और वह पंजाब में ज्यादा समय बिता रहे हैं। चौटाला ने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान है और बदलाव चाहता है। उन्होंने बढ़ते अपराध और नशे को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार नशे पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने ये दावा किया कि अगली बार हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद किसानों की फसल खेत से ही खरीदने की व्याख्या की जाएगी, जिससे किसानों को मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को 27 सितंबर को नूहू में होने वाली ताऊ देवीलाल जयंती समारोह में पहुंचने का न्योता भी दिया। उन्होंने दावा किया कि समारोह में रिकॉर्ड संख्या में लोग शामिल होंगे और यह प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संदेश देगा। स्काई 26 उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम करई से सचौली दुल्लापुर मार्ग की जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीण महिला श्यामवती बाई ने प्रशासन को कई बार आवेदन दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी थी। श्यामवती बाई के अनुसार सड़क मरम्मत को लेकर अक्टूबर 2025 से अगस्त 2025 तक कई बार कलेक्टर कार्यालय में शिकायतें दी गईं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई शुरू नहीं होने पर यात्री प्रतीक्षालय में आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने सड़क का निरीक्षण कर जल्द मरम्मत कार्य शुरू कराने आश्वासन दिया। प्रशासन के भरोसे के बाद स्थिति शांत हुई। ग्रामीणों ने भी जल्द सड़क सुधार की मांग दोहराई। उमरिया से श्याम गुप्ता की रिपोर्ट। चौधरी साहब का गुलदस्ता देकर मोमेंटो देके समाधि हमारे 20 साल के अलगा प्रधान और राजू मनान हमारे किसान साल के अलगा के प्रधान और विश्वास का स्वागत करते हैं। हमारे पूर्व में प्रभारी रहे जितेंद्र शर्मा जी भी हमारे चौधरी साहब का स्वागत करते हैं। पार्टी ज्वाइन करेंगे और चौधरी रामपाल कुमार आपके सामने अभी रखी है। आज कार्यकर्ताओं को संगठन की जिम्मेवारी सौंपने आया और 27 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। उसके लिए उनकी जिम्मेवारी लगाने आए कि 27 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को लेकर के अनू में आप पहुंचे। कार्यकर्ताओं का आज उत्साह और जोश आपने देखा हो। मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद इंद्री में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को देखा है और उनमें एक अलग जोश नजर आया। ये बदलाव की बहुत बड़ी निशानी है। बदलाव आएगा और बड़ा बदलाव आएगा। सन 1987 दोहराएंगे 2029। सर क्या कुछ कहेंगे? हरियाणा में जो है क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हर दिन धरने प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हरियाणा में सरकार नाम की चीज नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री डम्मी है। इसीलिए आज हरियाणा के अंदर लोगों की दिक्कत और कठिनाई को दूर करने के बजाय पंजाब भागता रहता है। अगर हरियाणा के हितों का ध्यान उसको होता, हरियाणा से कोई लगाव होता,
तो फिर पहले हरियाणा के लोगों की समस्याओं का समाधान करता, फिर कहीं दूसरे राज्यों के बारे में सोचता। पिछले 10 दिन में जो चीनी के रेट 18 रुपए प्रति किलो बढ़ गया जी, महंगाई को लेकर के क्या कुछ है? किस चीज के भाव नहीं बढ़े? हर चीज महंगी हो गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। ये सरकार का फेलियर है।